हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। लॉकडाउन की ओर बढ़े हरियाणा के कदम, अब शाम 6 बजे तक हो जाएंगे बाजार बंद। गैर जरूरी आयोजनों पर भी रोक, एसडीएम की परमिशन के बिना नहीं होंगे कार्यक्रम। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नए आदेश जारी करके सरकार ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि नए आदेशों के तहत अब बाजार शाम को 6 बजे ही बंद हो जाएंगे ताकि भीड़ जमा न हो। गैर जरूरी समारोह आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं अब कोई भी कार्यक्रम करने के लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य होगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए। उन्होंने ट्वीट कर इन सभी आदेशों की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लोग कोरोना के लक्षण दिखने के बावजूद जांच न करवाकर इधर उधर दवा लेकर खा रहे हैं। इससे संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए अब जिसको भी कोरोना के लक्षण नजर आते हैं, अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर इलाज से पहले उसकी जाँच करवाए। 24 अप्रैल से अगले आदेशों तक रद्द रहेगी शताब्दी एक्सप्रेस। अंबाला कैंट श्री गंगानगर एक्सप्रेस राजस्थान और नई दिल्ली जाने वाले यात्री होंगे प्रभावित। कोरोना महामारी के एक बार फिर देश में पांव पसारती जा रही है। इसकी वजह से जरूरी सेवाएं बाधित होने लगी है। ट्रेन की आवाजाही पर इसका असर होगा, जिसके चलते रेलवे ने शताब्दी एक्सप्रेस, मेल व एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों को रद्द करना शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे ने 2 ट्रेनों को 24 अप्रैल से अगले आदेशों तक रद्द कर दिया है, जहां पर नई दिल्ली अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी विशेष एक्सप्रेस ट्रेन, अंबाला कैंट श्री गंगानगर अंबाला कैंट वाया बठिंडा ट्रेन संख्या जो कि 04518 04517 शिमला कालका शिमला विशेष एक्सप्रेस अगले आदेशों तक बंद रहेगी। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लगा है, जिसके कारण बहुत कम लोग सफ़र कर रहे थे। हरियाणा में भी कोरोना वैक्सीन चोरी। जींद में 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन चोरी कर ले गई चोर। जयपुर के बाद अब हरियाणा के जींद में भी कोरोना वैक्सीन चोरी का मामला सामने आया है। पीपी सेंटर का ताला तोड़कर वैक्सीन की 1710 डोज चुराई गई हैं। इसके अलावा कुछ फाइलें भी चोरी की गई हैं, जबकि साथ रख के 50,000 के कैश को हाथ तक नहीं लगाया गया। मामले का पता सुबह चला जब जींद के स्वास्थ्य निरीक्षक पहुंचे। उन्होंने देखा कि ताला टूटा है और लॉकर से वैक्सीन की डोज भी गायब है। चोर 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन की डोज ले गए। चोरी होने की जानकारी आला अफसरों को दी गई है। वहीं पर मामलों की वजह से कालाबाजारी के लिए वैक्सीन की चोरी की गई है। बता दें कि जींद के सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन रखने का मुख्य सेंटर है। वहीं परिसर में पीपी सेंटर है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज रखी हुई थी। लॉकडाउन में अब तक चोरों ने 10वीं बार बनाया मकान को निशाना। नकदी समेत लाखों का सामान चोरी। पुलिस से शिकायत करने पर मारते हैं चाकू। पानीपत में चोरों का आतंक। हरी सिंह कॉलोनी के नूर वाला मोहल्ले में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। यहाँ हर घर में चोरी की वारदात हो चुकी। मकान को चोरों ने लॉकडाउन में अब तक 10वीं बार निशाना बनाया है। खाली मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने 10,000 रुपये की नकदी, सोने चांदी के गहने समेत लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित ने किला थाने में ज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हरिहर योजना से लावारिस बच्चों की जिंदगी बदलेगी हरियाणा सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त या 1 वर्ष की आयु से पहले आत्मसमर्पित और राज्य के बाल देखभाल संस्थानों से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को रोजगार, शैक्षिक और वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए हरिहर नीति की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिंदगी ले रहा कोरोना। हरियाणा में 55 लोगों की गई जान। रिकॉर्ड तोड़ फिर से 9742 केस आए सामने। वीरवार को हरियाणा में फिर से कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है। संक्रमण से 55 लोगों की मौत हो गई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि असलियत इससे भी बड़ी भयानक है। वीरवार को नए केस में भी 9742 मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 58,597 हो गए हैं। 3583 लोगों की मौत हो चुकी। हरियाणा में अब तक कोरोना से 3,90,989 केस मिल चुके, जिनमें से 3,28,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं। वीरवार को भी 6512 लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। रिकवरी दर 84.10% पर पहुंचा है और हरियाणा में अब तक 34 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। ट्रक बना हादसे का कारण अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। एक युवक की मौत, दूसरा बाहर निकल आया।
मोहाना थाना क्षेत्र के गांव सिटवाली के पास अनियंत्रित कार पैरेलल नहर में गिर गई। कार में 2 युवक मौजूद थे। एक युवक किसी तरह जान बचाकर कार से निकल पाया, जबकि दूसरा कार में फंस गया, जिसकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहाना थाना पुलिस ने कार को निकाला है। कार के अंदर मिले शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। गांव सफियाबाद निवासी कपिल अपने दोस्त गांव पिंदरौली के विक्की के साथ कार में सवार होकर बुधवार रात सिटवाली जा रहा था कि सचिन से मिलने के लिए कार में निकले थे। कार को विक्की चला रहा था और 12 बजे करीब रात वहां गांव सिटवाली के पास पहुंचे तो अचानक एक ट्रक की हेडलाइट आंखों में पड़ी और उसके बाद कार नियंत्रण खो बैठी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी। सीएम फ्लाइंग ने 53 सिलेंडरों से भरी पिकअप पकड़ी। अब ऑक्सीजन सिलेंडर पिकअप में लादे जा रहे थे, उसी उक्त लोगों को गुप्तचर टीम आने की भनक लग गई। वे वहां से पिकअप समेत फरार हो गए, लेकिन सीएम फ्लाइंग व गुप्तचर विभाग की टीम ने पिकअप को पकड़ लिया है। हरियाणा विधानसभा में 1 महीने तक नहीं होगी कमेटियों की बैठक। वर्चुअल संवाद में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने ये जानकारी दी है। हरियाणा विधानसभा प्रदेश के लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए वीरवार को बड़े फैसले लिए। आगामी 1 माह के लिए 20 कमेटियों की सभी बैठकें स्थगित कर दी गई हैं। विधानसभा सचिवालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए अफसरों की कमेटी गठित की गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में कोरोना के हालातों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी दलों के विधायकों के साथ वर्चुअल संवाद किया है। इस संवाद में अनेक चौंकाने वाले तथ्य सामने, जिसके मद्देनजर विस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री विज को पत्र लिखकर विधायकों के सुझाव और मांगों से अवगत करवाया। वहीं गुप्ता ने कहा कि इस वक्त प्रदेश के लोगों की जनप्रतिनिधियों से सहयोग की दरकार है। उद्यमियों के लिए हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीजन, अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों के लिए हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोर्स स्थापित किया है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस योजना के तहत हरियाणा सरकार वर्तमान में कार्यरत व्यवसायियों को राज्य में उक्त जरूरतों को पूरा करने हेतु अपने चालू उत्पादन को बढ़ाने या नई इकाइयाँ स्थापित करने में मदद करेगी। ये योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और पूरे राज्य में प्रभावी रहेगी। इस कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर इत्यादि उपलब्ध कराने वाले पहले से काम कर रही इकाइयों को अपने उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। खट्टर बोले, प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए दवाइयों व ऑक्सीजन के पुख्ता प्रबंध। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एहतियात के तौर पर साय 6 बजे से भीड़भाड़ वाले बाजारों में कल से गैर आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। ऑक्सीजन की कमी पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा व दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को जाने वाली आपूर्ति में कुछ कठिनाइयां आई थी, अब उसका समाधान कर लिया गया है। प्रधानमंत्री से इस संबंध में उनकी बातचीत भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से ट्रकों में ऑक्सीजन भरने के लिए रोस्टर बना दिया गया है। अब से 1 ट्रक हरियाणा के लिए, 2 ट्रक दिल्ली व पंजाब के लिए भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पानीपत प्लांट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के स्वास्थ्य में सुधार। हुड्डा ने प्रदेशवासियों को अपने शुभचिंतकों के लिए संदेश जारी कर बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, वो जल्दी ही स्वस्थ होकर अपनों के बीच पहुंचेंगे। साथ ही हुड्डा ने लोगों से अपील की कि सभी लोग कोरोना से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतें और पूरी तरह से सतर्क रहें। बहुत ज़्यादा जरूरी होने पर घर से बाहर निकले, मास्क लगाना न भूलें। हरियाणा में कोरोना महामारी में सहायता के लिए कांग्रेस की टीम गठित। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पीड़ित व प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक राज्य स्तरीय 20 सदस्यीय समिति का गठन कर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इस समिति द्वारा लोगों की आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकारें कोविड-19 की महामारी से निपटने से पूर्णतः विफल रही हैं। इसके चलते देश में प्रतिदिन कोरोना के लाखों मामले दर्ज हो रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देशानुसार इस महामारी में लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मुख्यमंत्री कैबिनेट के लिए अहम फैसले, नई एक्साइज पॉलिसी पर लगी मुहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में हरियाणा मॉल सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत अगले 6 महीनों के लिए मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के अधिकार सौंपने के आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में 2021-22 के लिए आबकारी नीति की स्वीकृति प्रदान की गई है। जीएसटी से संबंधित नियमों, कर के दरों और अन्य प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के अधिकार सौंपे जाना आवश्यक है। राज्य में 27 अप्रैल 2021 के उपरांत हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम एवं नियम बनाने या संशोधन करके उसके तहत संशोधन सहित कर की दर निर्धारित करने और अधिनियम 2017 के तहत सभी अन्य संशोधन अधिसूचनाएं आदेश जारी करने सहित माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को ये अधिकार सौंपे गए हैं। जींद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच फिर से 24 अप्रैल से विवाह मुहूर्तों की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि ये मुहूर्त बहुत पहले से तय हैं और इनके अनुसार लोगों ने होटल, धर्मशाला, फोटोग्राफर, कैटर्स, पंडित की एडवांस बुकिंग भी करवाई है। लेकिन विवाह समारोह को लेकर नई गाइडलाइन आ चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो लगा ही दिया है। ऐसे में घरों द्वारा रात की शादी रखी हुई उन्हें अपना शेड्यूल बदलना पड़ा है। कई परिवारों ने तो शादी कैंसिल कर दी है, लेकिन जिन परिवारों की मजबूरी है वो जैसे तैसे दिन में शादी की तैयारी में लगे हैं। इसके साथ ही वैकेंट होटल संचालकों के लिए परेशानी हो चुकी है। पिछले साल ही अप्रैल मई के लिए शादियों के लिए हॉल की बुकिंग हो चुकी थी। कोरोना के चलते जेजेपी का बड़ा फैसला, 2 हफ्तों तक बंद रहेंगे जेजेपी के मुख्यालय। जेजेपी पार्टी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एहतियात बरतते हुए अगले 2 सप्ताह तक चंडीगढ़ स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय और उप मुख्यमंत्री आवास बंद रखने का निर्णय लिया है। पार्टी ने निर्णय उप मुख्यमंत्री स्टाफ के कई सदस्यों, पार्टी ऑफिस पर कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लिया। जेजेपी प्रदेश निशान सिंह ने बताया है कि बढ़ रहे कोरोना के चलते अगले 2 सप्ताह तक मुख्यमंत्री निवास और जेजेपी मुख्यालय पर जनसंपर्क नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक कार्यों के लिए जेजेपी जिलाध्यक्ष से संपर्क करें। वहीं उन्हें अपील है कि दोबारा से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रति सभी एहतियात बरतें। प्रेमिका से परेशान युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर की खुदकुशी। चरखी दादरी में एक युवक ने प्रेमिका और अपने परिजनों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर ये खुदकुशी की है। युवक ने 16 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासनिक अधिकारियों की हुई बैठक, कई अहम फैसले। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज शाम हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, अन्य सेवाओं के लिए जीटी कर्नाट रोड पर एक हिस्सा खोला जाएगा, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कठोर बैरिकेड लगाए हुए हैं। किसान कोरोना के खिलाफ जंग में हर संभव मदद करेंगे। जिनमें 5 और जिंदगी कोरोना से हारी। रोडवेज के 10 कर्मी सहित 199 संक्रमित। कोरोना संक्रमण के कारण जिलों में मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। वीरवार को भी 5 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिली रिपोर्ट में वीरवार को कोरोना के 199 लोग संक्रमित मिले, जिनमें से रोडवेज के वर्कशॉप मैनेजर, एसपीओ समेत 10 कर्मचारी शामिल हैं। एक्सिस बैंक के भी 10 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। 205 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हाथ में आटा और बोरी ले महिलाओं ने किया प्रदर्शन। यमुनानगर की हमीदा कॉलोनी में हाथ में आटे की थालियां व आटा बैग लेकर महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि डिपो से मिलने वाला आटा इन लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। आटा काफ़ी गंदा मिल रहा है, इसमें कीड़े भी मिलते हैं। जब तक आटे से रोटी बनती है तो पहले खाने से ही सूख जाती है। नाइट कर्फ्यू में होटल में चल रही थी हुक्का पार्टी। एसडीएम ने मारा छापा, किया सील। चंडीगढ़ के एसडीएम ईस्ट रुचि सिंह बैदी ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाइट कर्फ्यू के बावजूद हुक्का पार्टी करने के आरोप एक होटल को सील किया है। छापेमारी के दौरान कई युवक युवतियों हुक्का का सेवन करते हुए पाए गए। हरियाणा में टोल प्लाजा अब हुक्का बंद, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। हरियाणा मंत्रिमंडल की वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बैठक में नूंह जिले में लगे टोल प्लाजा को बंद करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने नूंह जिले में पुन्हाना से लकरपुर, शिडी, सिंघल, हेड़ी, ठेकरी, जलालगढ़, रनोटा, मनोटा से राजस्थान सीमा तक 12.65 किलोमीटर तक पूर्व स्थापित टोल प्लाजा को बंद करने की मंजूरी दी है। इस टोल की स्थापना के लिए अनिवार्य न्यूनतम संग्रहण मूल्य 1 करोड़ रुपए की बजाय यहाँ टोल का वार्षिक संग्रह 60 लाख रुपए से भी कम था, जिसके चलते इसे बंद किया गया है। आप सभी से गुजारिश है, कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि पूरे देश और दुनिया में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में आप बहुत ही सूझवान हमारे दर्शक हैं, आपसे गुजारिश है आप अफवाहों से बचें। आप दूसरों पर ध्यान न देकर खुद पर ध्यान दें, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो दूसरे सुरक्षित हैं। आप मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। और पब्लिक ऐप पर भी अगर आप देखना चाहते हैं तेज हरियाणा, तो सर्च करके वहाँ पर फॉलो जरूर करें। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, उसे फॉलो करें। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप चलाने के शौकीन ट्विटर हैं।
और इसके अलावा आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और आप कहाँ से देखते हैं, अगर आपको फुर्सत मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।